तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपके एरिया का कोई भी बेनिफिशियरी दूसरे आंगनवाड़ी सेंटर में रजिस्टर्ड है और आप उसे अपने केंद्र पर लाना चाहते हैं तो आप यह कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर सबसे लास्ट में मोर पर जाएंगे और मोर पर जाने के बाद आप यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है आंगनवाड़ी सेंटर माइग्रेशन, इस पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर शो कर रहा है माइग्रेशन लिस्ट नॉट फाउंड, क्योंकि हमने अभी तक किसी भी बेनिफिशियरी को माइग्रेट नहीं किया है या उनका माइग्रेशन नहीं किया है। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो हमें सबसे नीचे दिख रहा है आंगनवाड़ी सेंटर माइग्रेशन, हम इस पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है सर्च बेनिफिशियरी यूजिंग मोबाइल नंबर। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, आपने जिन आंगनवाड़ी सेंटर का बेनिफिशियरी अपने केंद्र पर लाना है आप उनका ही फोन नंबर एंटर करेंगे, यानी कि आपने यहाँ पर उन बेनिफिशियरी का फोन नंबर डालना है जो बेनिफिशियरी आपका दूसरे आंगनवाड़ी सेंटर में रजिस्टर्ड है और आप उसे अपने केंद्र पर लाना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बेनिफिशियरी का फोन नंबर डालते हैं और फोन नंबर डालने के बाद हम सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद लाभार्थी के पास ओटीपी जाता है जो कि केवल 5 मिनट के लिए ही वैलिड रहता है। हमारे पास यहाँ पर दिया भी हुआ है कि ओटीपी हैज बीन सेंड टू, यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है तो ओटीपी हमारा इसी नंबर पर गया है। तो चलिए हम 4 अंकों का ओटीपी डालते हैं और ओटीपी डालने के बाद हम उसे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद आप ध्यान दें, इस मोबाइल नंबर से जितने भी हमारे लाभार्थी रजिस्टर्ड हैं उन सभी की लिस्ट आ जाती है। और आप यहाँ पर ध्यान दें, जिन भी लाभार्थियों का आधार नंबर वेरीफाई नहीं होगा तो हम उन बेनिफिशियरीज को माइग्रेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यदि लाभार्थी का आधार नंबर वेरीफाई नहीं है तो पहले लाभार्थी का आधार नंबर वेरीफाई करवाएं। तो इसीलिए जिस लाभार्थी को हम अपने केंद्र पर लाना चाहते हैं यदि उसका आधार नंबर वेरीफाई नहीं है तो पहले जिस सेंटर पर वो रजिस्टर्ड है वहां पर उनका आधार नंबर वेरीफाई कराएं, क्योंकि जब तक लाभार्थी का आधार नंबर वेरीफाई नहीं होगा हम उसे माइग्रेट नहीं कर पाएंगे। और आप यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर एक ही बेनिफिशियरी 2 बार शो हो रहा है, वो भी अलग अलग केंद्रों पर। ऐसा इसीलिए है क्योंकि एक केंद्र में बच्चे को स्वयं के आधार से ऐड किया गया है और दूसरे केंद्र पर बच्चे को मां के आधार से ऐड किया हुआ है। आप यहाँ पर ध्यान दें, मैंने यहाँ पर कोड नंबर 103 को ओपन किया है और हम 110 वाले यानी कि कोड नंबर 110 वाले को 103 में माइग्रेट करना चाहते हैं। तो माइग्रेट करने के लिए आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 103 केंद्र ही खोला हुआ है और आप यहाँ पर 103 को ही माइग्रेट करें। जैसे हमारा यहाँ पर सेकंड में दिया हुआ है सोनिया और यहाँ पर कोड नंबर दिया हुआ है 103। ये सोनिया, यदि आप इसे माइग्रेट करेंगे तो आपके पास एरर शो करेगा कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन कांट बी सेम, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमारा केंद्र है 103 के बच्चे को 103 में ही माइग्रेट करें। तो यहाँ पर जो हमारा ये बच्चा है सोनिया, ये कोड नंबर 110 में है और हमने 103 का ओपन किया हुआ है, तो हम इन्हें माइग्रेट कर सकते हैं। तो माइग्रेट करने के लिए हम यहाँ पर माइग्रेट पर जाएंगे और माइग्रेट पर जाने के बाद आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है आधार नंबर ऑफ सोनिया एज इन पोषण ट्रैकर रिकॉर्ड्स, यानी कि आपने जिस आधार नंबर से पोषण ट्रैकर पर इन्हें फीड किया हुआ है आपने वही आधार नंबर डालना है। और आप वहां पर आधार के लास्ट के 4 डिजिट देख भी सकते हैं। यहाँ पर हमने आधार नंबर गलत डाल दिया है तो यहाँ पर आधार नंबर डजंट मैच आ रहा है। तो चलिए हम फिर से एक बारी लाभार्थी का आधार नंबर डालते हैं। आधार नंबर हमें वही डालना है
जिस आधार से हमने इन्हें पोषण ट्रैकर पर फीड किया हुआ है। अब हम इसे सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर शो कर रहा है आंगनवाड़ी सेंटर माइग्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। लिखा हुआ है कि माइग्रेटेड फ्रॉम, यानी कि इस सेंटर से कौन से सेंटर में हमने इन्हें माइग्रेट किया हुआ है। और जो ये हमारी बेनिफिशियरीज की लिस्ट है उसमें 12 घंटे के अंदर ही आ जाएगा, हालांकि ये साथ के साथ ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अब हम यहाँ से फिर से गो बैक टू लिस्ट पर जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारी यहाँ पर ये बेनिफिशियरी दी हुई है सोनिया। यदि मैं इन्हें अब माइग्रेट करना चाहूंगी तो ये हमारी नहीं हो पाएंगी। वो इसीलिए नहीं हो पाएंगी क्योंकि मैंने ये 103 सेंटर का ओपन किया हुआ है और मैं यदि माइग्रेट पर जाऊंगी तो आप यहाँ पर ध्यान दें, मेरे पास एरर शो कर देगा क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती कि 103 सेंटर के बच्चे को मैं 103 में ही माइग्रेट कर दूं। यहाँ पर प्रॉपरली दिया हुआ है कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन आंगनवाड़ी मस्ट बी डिफरेंट टू माइग्रेट, यानी कि यहाँ पर जो ये कोड नंबर है 103, मैं ऐसा नहीं कर सकती कि 103 सेंटर को 103 में ही माइग्रेट कर दूं। तो हमें जो भी माइग्रेशन करना है वो हम अलग अलग सेंटर्स में कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक ही सेंटर के अंदर माइग्रेशन कर दें, यानी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मेरा कोई बच्चा 103 में है और मैं उसे 103 में ही माइग्रेट कर लूं, और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो इसीलिए ये अलग होना चाहिए। मैं यहाँ पर किसी और सेंटर का बेनिफिशियरी माइग्रेट कर सकती हूँ। और अब जब आप आंगनवाड़ी सेंटर माइग्रेशन पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो भी बेनिफिशियरी दूसरे सेंटर से हमने अपने सेंटर में माइग्रेट किए हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर लिखा भी हुआ है लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज हु हैव बीन माइग्रेटेड फ्रॉम अनदर सेंटर टू दिस सेंटर, यानी कि ऐसे बेनिफिशरीज जो दूसरे सेंटर से हमारे सेंटर में हमने माइग्रेट किए हैं। और आप यहाँ पर प्रॉपरली डेट भी देख सकते हैं कि हमने किस दिन इन्हें माइग्रेट किया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यदि आपका कोई भी बेनिफिशियरी दूसरे आंगनवाड़ी सेंटर में रजिस्टर्ड है तो आप उसे अपने केंद्र में कैसे लाएंगे। केंद्र पर लाने के लिए आपके पास एक तो लाभार्थी का फोन नंबर होना चाहिए, यानी कि जिस फोन नंबर से हमने उसे पोषण ट्रैकर पर रजिस्टर किया है, और साथ ही साथ हमारे पास लाभार्थी का आधार नंबर भी होना चाहिए। और आधार नंबर हमें वही डालना है जिस आधार से हमने उन लाभार्थी को पोषण ट्रैकर पर फीड किया हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।